तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सभी बच्चे अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बेटा, आज हम पाठ 4 वार्तालापम की अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे, हम दोबारा से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित उत्तराणे चिनूत, सही उत्तर चुनिए। कह प्रातराशम करोति, कह का अर्थ होता कौन। प्रातराशम सुबह का नाश्ता, करोति करता है। इस पाठ में कौन सुबह का नाश्ता करता है? मनोज है, मनोज करता है। रविंद्र है, रविंद्र करता है। या फिर कमल है, कमल करता है। तो देखिए, इसका सही आंसर है कमल है, कमल करता है। नेक्स्ट हमारा, कह दुर्बल है अस्ति, कौन दुर्बल का अर्थ होता कमजोर, अस्ति है। कौन कमजोर है इस पाठ में? वागीश है, वागीश। कमल है, कमल। या फिर मनोज है, मनोज। तो इस पाठ में वागीश है, वागीश को कमजोर बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा, गृहस्य किम स्वास्थ्यकरम भवति, गृहस्य घर का, किम क्या, स्वास्थ्यकरम भवति लाभदायक होता है। क्या घर का लाभदायक होता है? पदार्थम कोई वस्तु, भोजनम खाना, या फिर व्यायामम कसरत अभ्यास व्यायाम। तो देखिए, इसका सही आंसर है घर का भोजन। नेक्स्ट हमारा, भोजनांते कमल किम खादति, भोजन के बाद कमल कमल किम खादति क्या खाता है? फलम फल खाता है, सुपम दाल खाता है, या फिर मिष्टान्नम मिठाई खाता है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि भोजन के बाद कमल मिष्टान्नम मिठाई खाता है। नेक्स्ट है हमारा, कदा बालका क्रीडनाय उद्यानम आगमिष्यन्ति, कदा का अर्थ होता कब बालक खेलने के लिए उद्यान में, बगीचे में आगमिष्यन्ति आएंगे। प्रातःकाले सुबह के समय में, मध्याह्न समय दोपहर के समय में, या फिर सायंकाले शाम के समय में। तो इसका सही आंसर है सायंकाले, शाम के समय में सभी बच्चों ने कहा था कि हम बगीचे में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पुस्तिकायाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखत, उत्तर पुस्तिका में उत्तरों को पूरे वाक्य में लिखना है। इस क्वेश्चन को आप उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं इन आंसर्स के आगे, या फिर आपने संस्कृत की कोई कॉपी बना रखी हो जिसमें केवल और केवल संस्कृत का काम किया गया हो, आप उसमें भी लिख सकते हैं। या फिर इस पेज के लिए एक छोटा सा पेज जिसके ऊपर सारे आंसर लिख करके आप अपनी बुक में पेस्ट भी कर सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है, आप उसको किस तरह से ज़्यादा अच्छे से लिख करके रखना पसंद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कमल किम कथयति यत् श्रुत्वा सर्वे हसन्ति, कमल क्या कहता है जिसको सुन करके सभी हंस पड़ते हैं? तो इसका आंसर है कमल कथयति, कमल कहता है, अहम प्रथमम उदर पूजाम करोमि, मैं सबसे पहले पेट पूजा, उदर का अर्थ होता पेट, पूजाम पूजा, पेट पूजा करता हूँ। पश्चात किमपि कार्यम, उसके बाद अन्य कोई काम। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, कमल है किम किम खाद्य वस्तूनि शरीरस्य कृते हानिकारकम भवन्ति, किम किम क्या क्या, खाद्य वस्तूनि खाने की वस्तुएं, शरीरस्य कृते शरीर के लिए, हानिकारकम भवन्ति हानिकारक होती हैं। तो देखिए, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, चिप्स, कुरकुरे आदि खाद्य वस्तूनि शरीरस्य कृते हानिकारिकानि भवन्ति। बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, चिप्स, कुरकुरे आदि खाने की वस्तुएं शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कमल है मध्याह्न भोजने किम किम खादति, कमल दोपहर के भोजन में क्या क्या खाता है? तो इसका आंसर है कमल है मध्याह्ने भोजने ओदनम कर्पटिका सूपम शाकम फलानी अपि खादति, कमल दोपहर के भोजन में ओदनम चावल, कर्पटिका रोटी, सूपम दाल, शाकम सब्जी, फलानी अपि फल भी खादति खाता है। कमल दोपहर के भोजन में चावल, रोटी, दाल, सब्जी और फल भी खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भोजनस्य अतिरिक्तम केन शरीरम स्वस्थम भवति, भोजन के अतिरिक्त किसके द्वारा और ऐसा क्या किया जाए जिससे कि शरीर स्वस्थ रहता है? भोजनस्य अतिरिक्तम, भोजन के अलावा, क्रीडनेन खेलने से, भ्रमणेन घूमने से, अपि भी शरीरम स्वस्थम भवति
शरीर स्वस्थ होता है। भोजन के अलावा खेलने और घूमने से भी शरीर स्वस्थ होता है। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है, स्थूल पदानि अतिरिक्त उचित प्रश्न पदम चित्वा लिखत। स्थूल पदों को कोष्ठक से सही प्रश्न पद चुन करके लिखिए। इसमें हमने बताना है कि फर्स्ट जो आपका गहरा काला शब्द है उसका हमने क्वेश्चन बनाना है, आंसर दे रखा है, क्वेश्चन बनाना है। उसके लिए हमने जो गहरा काला शब्द है उसके लिंग और वचन का ध्यान रखना होगा। वागीश है ईव दुर्बल है न अस्मि, वागीश के जैसा कमज़ोर नहीं हूँ। अब देखिए यहाँ वागीश शब्द को इन्होंने डार्क ब्लैक कर रखा है, तो वागीश शब्द लड़के का नाम है, हमको पता है, तो यह पुल्लिंग हो गया। और वागीश के बाद विसर्ग लगे हैं, तो इसका अर्थ है ये एक वचन में है, मतलब वागीश एक ही है। तो अब हमें यह पता लग गया कि पुल्लिंग एक वचन, प्रथमा एक वचन है। अब हम इसके विकल्प देखेंगे। कह का अर्थ होता है पुल्लिंग एक वचन, का स्त्रीलिंग एक वचन, और के पुल्लिंग बहुवचन और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग द्विवचन। के जो है तीनों लिंगों में आता है, पुल्लिंग के बहुवचन में और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के द्विवचन में। तो देखेंगे वागीश पुल्लिंग एक वचन था, इसका सही आंसर हो गया कह। कह ईव दुर्बल न अस्मि, किसके समान दुर्बल नहीं हूँ। नेक्स्ट हमारा त्वम आपणस्य पदार्थम न खादसी, तुम बाजार का पदार्थ नहीं खाते हो। आपणस्य बाजार का, इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो तुम किसका कोई वस्तु नहीं खाते हो। कस्मई किसके लिए, कश्य किसकी, और केन किसके द्वारा। तो ये इसका सही आंसर हो गया कश्य। नेक्स्ट है मम माता सदा कथयति, मेरी माँ हमेशा कहती है। माता शब्द स्त्रीलिंग है और एक वचन है। कह पुल्लिंग एक वचन, कहा स्त्रीलिंग बहुवचन और का स्त्रीलिंग एक वचन, तो इसका सही आंसर हो गया का। फिर है भ्रमणेन शरीरम स्वस्थम भवति, घूमने से शरीर स्वस्थ होता है। भ्रमणेन घूमने से, तृतीय विभक्ति एक वचन। कम किसको, द्वितीय एक वचन। केन किसके द्वारा, तृतीय एक वचन। और कस्मिन किस पर, सप्तमी एक वचन। तो यहाँ जाएगा केन, किसके द्वारा शरीर स्वस्थ होता है। लास्ट है सर्वे बालका स्वस्वगृहं गच्छन्ति, सभी बालक अपने अपने घर जाते हैं। अब अपने अपने घर जाते हैं, कोई हमसे पूछे कि तुम अपने अपने घर जाते हो, इसका हमने क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे कि तुम सभी बालक कहाँ जाते हैं। तो अब देखेंगे ऑप्शन में कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, किम का अर्थ होता है पुल्लिंग एक वचन और पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, और किम नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन और नपुंसकलिंग द्वितीय एक वचन। तो किम का अर्थ हो गया क्या या कौन, और कम का अर्थ होता है किसको। तो यहाँ कुत्र इसका आंसर आ गया। केन चौथे क्वेश्चन का आंसर था और कुत्र पांचवे का आंसर है। सभी बालक कहाँ जाते हैं, यह क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कोष्ठकात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में से दिए गए शब्दों को खाली स्थान में भरना है। अहम प्रथमम डैश करोमि, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देव पूजाम भगवान की पूजा, या उदर पूजाम पेट पूजा। तो इसका सही आंसर है उदर पूजाम, पेट पूजा करता हूँ। डैश भोजनम एवं स्वास्थ्यकरम भवति, डैश का भोजन ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। गृहस्य या अपनस्य, तो बाजार का कभी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसका आ जाएगा गृहस्य, घर का भोजन अच्छा होता है। फिर है डैश एवं बुद्धि श्रेष्ठा होती, डैश में ही श्रेष्ठ बुद्धि होती है। स्वस्थ शरीर है या दुर्बल शरीर है, कमजोर शरीर में या स्वस्थ शरीर में, तो इसका आंसर आ जाएगा स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर में। भोजनांते डैश अपि खादामी, भोजन के बाद क्या भी खाता हूँ। फलानी या मिष्टानम, फलों को हम हमेशा भोजन से पहले खा सकते हैं, बाद में नहीं खाना चाहिए। मिष्टानम मिठाई, तो भोजनांते मिष्टानम अपि खादामी, भोजन के बाद मिठाई भी खाता हूँ। डैश वयम उद्यानम आगमिष्यामः, हम सब डैश बगीचे में आएंगे। कब आएंगे, क्रीडनाएँ खेलने के लिए या भोजनाएँ भोजन करने के लिए, तो क्रीडनाएँ खेलने के लिए आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये हेल्प बॉक्स दे रखा है और हमने बताना है कि ये जो शब्द दे रखे हैं, कुछ वर्डिंग दे रखी है, इनमें से कौन सी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं और कौन सी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं।
जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं वे इस बॉक्स में लिखेंगे और जो हानिकारक होती हैं वे इस बॉक्स में लिखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे पिज्ज़ा कहाँ जाएगा, इस बॉक्स में। फलानी स्वास्थ्य के लिए अच्छी, नूडल्स हानिकारक, चिप्स हानिकारक, दूध स्वास्थ्यवर्धक, शाकम स्वास्थ्यवर्धक, बर्गर हानिकारक, सुपम स्वास्थ्यवर्धक, कुरकुरे हानिकारक, कोका कोला हानिकारक, जंबीर जलम नींबू पानी स्वास्थ्यवर्धक, मिष्टान्नम अगर थोड़ी मात्रा में खाई जाए तो स्वास्थ्यवर्धक, ज़्यादा खाएं तो हानिकारक है। तो एक बार इसको हम स्वास्थ्यवर्धक में रख देते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद आपने देखा होगा कई जने मीठा खाना पसंद करते हैं। और आइसक्रीम हानिकारक। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले स्वास्थ्यवर्धक में कौन कौन सी चीज़ें आई। दुग्धम दूध आया, जंबीर जलम नींबू पानी, शाकम सब्जी, सुपम दाल, मिष्टान्नम मिठाई और फलानी फल। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं सारी चीज़ें। और हानिकारक में क्या आया, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, कुरकुरे, कोका कोला, आइसक्रीम आदि ये हानिकारक है। तो बेटा ये आपका चौथा पार्ट था वार्तालापम। इसका अभ्यास करिए कि वीडियो मैंने आपके पास भेज रही हूँ, आप इसको ध्यान से अपने बुक में उतारेंगे और इसको लिख करके अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।